एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ कागजों पर ही थी, उसने भारत सरकार और इससे जुड़े संस्थानों की नाक में दम कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने विदेशों में भारत के खिलाफ केसेस भी जीते और भारत सरकार की विदेशों में संपत्ति भी कुर्क करनी चाहिए। जब छानबीन हुई तो पता चला कि ये कंपनी तो बोगस है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार ने चैन की सांस ली। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो है देवास मल्टीमीडिया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। देवास एक बेंगलुरु स्टार्टअप मल्टीमीडिया कंपनी है जो दिसंबर 2004 में शुरू की गई थी। ये सैटेलाइट आधारित सेवाएं प्रदान करती थी। वहीं अगर बात करें एंट्रिक्स की, तो एंट्रिक्स एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। यह इसरो की व्यावसायिक शाखा है, यानी इसरो सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है और एंट्रिक्स के माध्यम से प्राइवेट फर्म्स को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित है। लेकिन सन 2005 में देवास और एंट्रिक्स के बीच एक समझौते ने इस पूरे मामले को जन्म दिया। 2005 में एंट्रिक्स और देवास ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। देवास मल्टीमीडिया और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बीच साल 2005 में सैटेलाइट सेवा से जुड़ी एक डील हुई थी। आगे चलकर खुलासा हुआ कि इस डील के तहत सैटेलाइट का इस्तेमाल मोबाइल से बातचीत के लिए होना था, लेकिन इससे पहले सरकार की इजाजत नहीं ली गई थी। देवास मल्टीमीडिया उस वक्त एक स्टार्टअप था, तो 2004 में ही बना था। इसे इसरो के ही पूर्व साइंटिफिक सेक्रेटरी एमडी चंद्रशेखर ने ही बनाया था। इसे 2011 में फर्जीवाड़े के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया। देवास मल्टीमीडिया भले ही भारतीय कंपनी है, लेकिन इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा लगा हुआ था। इस डील को रद्द करने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफी दिक्कतें हुई। देवास मल्टीमीडिया के फर्जीवाड़े को समझने में सरकार को 2005 से लेकर 2011 तक का वक्त लग गया। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत सरकार के खिलाफ कनाडा कोर्ट में जाने का मौका मिल गया। उस समय में कनाडा की अदालत ने एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विदेश में स्थित संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए थे। हालांकि जनवरी 2022 में कनाडा की अदालत ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत रही। साल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपील की कि एक अदालत ने बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 1 अगस्त 2023 के फैसले पर पूर्ण अदालत में दोबारा सुनवाई की मांग की गई थी, जिसमें अदालत ने भारतीय कंपनी के खिलाफ $1.2 अरब के आर्बिट्रेशन अवार्ड की पुष्टि को खारिज कर दिया था। फॉरेन इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप की एक अमेरिकी सहायक कंपनी, जिसे इसके निर्माण में धोखाधड़ी के आधार पर भारत में समाप्त कर दिया गया है, ने एक याचिका की पूर्ण अदालत में सुनवाई के लिए अपील अदालत से संपर्क किया था, जिस पर अदालत ने पिछले साल अगस्त में फैसला सुनाया था। साल 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी ने सौदे की जांच शुरू कर दी थी, जबकि देवास मल्टीमीडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स, जर्मन टेलीकॉम प्रमुख डायचे टेलीकॉम, 3 मॉरिशियस इन्वेस्टर्स और देवास मल्टीमीडिया ने खुद विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों से संपर्क कर विफलता के लिए मुआवजे की मांग की। देवास मल्टीमीडिया को इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा $1.2 बिलियन का पुरस्कार दिया गया। डॉयचे टेलीकॉम को जिनेवा में स्थायी आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा $101 मिलियन का मुआवजा दिया गया। मॉरिशियस के निवेशकों को यूनाइटेड द्वारा $111 मिलियन का पुरस्कार दिया गया। भारत ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसके निर्माण में धोखाधड़ी का हवाला देते हुए 25 मई 2021 को देवास मल्टीमीडिया के लिक्विडेशन का आदेश दिया। एनसीएलटी के आदेश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जनवरी 2022 को बरकरार रखा था। भारत के प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो वर्तमान में देवास और उसके अधिकारियों के खिलाफ भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर भी सीबीआई मामले में आरोपियों में शामिल है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।